Assalamualaikum students, I hope you all are good. This is Anjum Wahid and today I am here with a new topic, that is electric flux. Dear students, this is very important topic for your board exams. So let's start the topic. First of all, before going to start this topic, you all should know what is vector area. Dear students, in grade 11th we have talked about the area. एरिया हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो दो कंडीशंस को फुलफिल करे। एक कंडीशन उसकी क्या होती है कि उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। सो हाउ वुड वी टेक द वेक्टर एरिया? टू अंडरस्टैंड वेक्टर एरिया, लेट्स टेक दिस फिगर। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कोई रेक्टेंगुलर कोई बॉक्स है। अब इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड हम डेफिनेटली इसकी लेंथ और इसकी जो ब्रेथ है इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड। लेट्स सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड अगेन दिस इज 2 सेंटीमीटर। इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 2 2 4। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया क्या लेंगे? तो बेटा किसी भी एरिया का सॉरी इसकी डायरेक्शन हम क्या लेंगे? किसी भी एरिया की डायरेक्शन लेने के लिए आपने क्या पता होना चाहिए, आपको नॉर्मल उसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल होगा दिस विल बी लाइक दिस। जैसे मैंने ये पेन रखा है, दिस विल लाइक दिस विल बी इट्स डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई एरिया है, ये देखें ये एक एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? ये डायरेक्शन विल बी लाइक दिस विल बी इट्स डायरेक्शन। इसको मैं यूँ प्लेस करता हूँ, दिस विल बी इट्स डायरेक्शन, नॉर्मल। गॉट इट? यहाँ पे आपके पास ये आपका बोर्ड है, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? दिस विल बी इट्स डायरेक्शन। गॉट इट? सामने इसकी डायरेक्शन होगी। तो वेक्टर एरिया का क्या मतलब होता है कि वेक्टर एरिया में हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, और डायरेक्शन हम ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, उसकी डायरेक्शन हम उसके नॉर्मल लेते हैं। गॉट इट एवरीवन? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बोलते हैं किसी भी एरिया से, किसी भी वेक्टर एरिया से लाइंस का पास होना। ओके, इफ number of lines are passing through any certain area, then this is called the electric flux. If number of electric lines, got it? Here I have mentioned definition, number of lines passing through certain area. अब कैसे इस फिगर को हम देखेंगे? देखिए ये आपके पास एक कोई एरिया है, ठीक है, किसी भी बॉडी का ये एरिया है। अब देखिए यहाँ से नंबर ऑफ लाइन्स क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। ठीक हो गया ना? तो ये जो नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पर पास होना, नंबर ऑफ लाइन्स का इससे गुजरना, दिस इज कॉल्ड दी flux. Okay, and if these number of lines are electric lines, then this will be called the electric flux, and if these lines are magnetic lines, then this will be called the magnetic flux. Got it? और magnetic flux हम कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो फ्लक्स क्या हुआ, आपने क्या पढ़ा कि फ्लक्स हम बोलते हैं किसी भी एरिया से लाइंस का पास होना, किसी भी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज बारिश हो रही है, ठीक है, इन केस ऑफ रेनिंग आपके पास ये कोई एरिया है। अब आप मुझे बताएं आसमान से अगर बारिश हो रही है, इसको मैं बाहर लेके आऊँ, अब क्या होगा ना, जो बारिश के कतरे वो यूँ आएंगे नीचे, ऐसे ही यूँ कतरे आएंगे। अब वो कतरों का यहाँ से इससे पास होना, दिस विल बी कॉल्ड दी फ्लक्स, दिस विल कॉल्ड दी फ्लक्स। Got it everyone? So this is what is electric flux. Now what is the mathematical form of electric flux? बेटा नॉर्मली हम फ्लक्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं फाई। दिस इज कॉल्ड दी फाई एंड इट इज़ द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स हम बोलते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इट विल बी ई डॉट ए। हेयर ई भी वेक्टर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो ए भी वेक्टर है। तो फ्लक्स क्या हुआ? फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया, दिस इज कॉल्ड द फ्लक्स। ठीक है, एंड यू ऑल आर वेरी वेल फेमिलियर अबाउट डॉट प्रोडक्ट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। जब भी हम डॉट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, फाई विल बी इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। एंड हेयर थीटा इज एंगल, थीटा क्या है, एंगल है किसके दरमियान, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए।
ई और ए के दरमियान कितना एंगल बन रहा है वो आपको क्या बताता है, थीटा बताता है। ठीक हो गया बेटा। अब आप सुनिएगा, अब आप मुझे बताएं कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और फ्लक्स मिनिमम कब होगा। डेफिनेटली दिस रिलेशन, from this relation you can observe whenever the flux is maximum and whenever the flux will be minimum. So the flux maximum है या minimum है, it depends on this angle, it depends on the angle between the E and A. Got it? Now let's talk how when will be it maximum and when will be its minimum. बेटा यहाँ पे आप इस फिगर को देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस फिगर। यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो क्या हो रही हैं, इस एरिया से पास हो रही हैं और यहाँ भी पास हो रही हैं। मैक्सिमम मिनिमम फ्लक्स समझने के लिए लेट्स हैव एन एक्टिविटी। मेरे पास ये कोई एरिया है, आप इसे देख सकते हैं, ये क्या है, एरिया। अब आप मुझे बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इस डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, ये इसका नॉर्मल जो है ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब मैं इसको यूं रख लेता हूं। ठीक है, इसे मैंने यूं रख लिया। इसकी वेक्टोरियल डायरेक्शन क्या है, दिस विल बी डायरेक्शन। गॉट इट, ये एरिया की डायरेक्शन है। अब लेट्स सपोज ये जो मेरी 5 फिंगर्स हैं ये क्या हैं, ये आपके पास फील्ड लाइंस हैं। तो बेटा जब ये यहाँ से फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं तो आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो एरिया की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और आप इस केस में देख सकते हो कि ज़्यादा लाइंस पास हो रही हैं। अब मैं इसको यूं कर लेता हूं। ठीक है, यूं कर लेता हूं। अब मैं नंबर ऑफ लाइन यहाँ से पास करवाता हूं। मुझे बताएं क्या अब नंबर लाइन यहाँ से पास हो रही हैं, पास नहीं हो रही, कम लाइंस पास हो रही हैं। इस केस में मैक्सिमम लाइंस पास हो रही हैं, इस केस में मिनिमम लाइंस पास हो रही हैं। अब फर्क क्या है, इस केस में जो वेक्टर एरिया है दैट इज पैरेलल टू फील्ड लाइंस एंड इन दिस केस वेक्टर एरिया दिस इज इसकी डायरेक्शन ये है और फील्ड लाइंस क्या है, ये हैं। सो इन दिस केस वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। So here we have learned whenever direction of field lines is parallel to the vector area then the flux will be maximum. Flux will be